वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं कैसे कानून के जो हर बिजनेस, हर डील और हर प्रॉमिस के पीछे छुपा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर क्या होता है और क्या बिना पैसे दिए कोई वैलिड एग्रीमेंट बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द वेरी बेसिक टर्म ऑफर। ऑफर से आप क्या समझते हैं? ऑफर या प्रपोजल का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने या ना करने या कुछ पाने के लिए तैयार दिखता है विद द इंटेंशन कि सामने वाला उसका असेंट देगा, कि सामने वाला इंसान जो है वो उसके लिए मंजूरी दे देगा, तो उसे प्रपोजल या ऑफर कहते हैं। ये डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंडर। ऑफर दे दिया, उसके बाद बात आती है प्रॉमिस की, या फिर हम कह सकते हैं एक्सेप्टेंस की। प्रॉमिस का मतलब होता है जब किसी का प्रपोजल, ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी। ऑफर भी हो गया, प्रॉमिस भी हो गया। अब आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है जब एक पार्टी कुछ करती है या करने से रोकती है इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी, उसे कंसीडरेशन कहते हैं, और ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज डी। और कंसीडरेशन के बाद अब बात आती है अग्रीमेंट की। अग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो लोग एक दूसरे के प्रॉमिस को एक्सेप्ट करते हैं, जहां कंसीडरेशन इन्वॉल्व होती है, तो उसे अग्रीमेंट कहते हैं, और ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई। अग्रीमेंट हो गया। अब अग्रीमेंट के बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक एग्रीमेंट जो लॉ के थ्रू एनफोर्सिएबल है, जो लॉ के थ्रू एनफोर्स हो सकता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच। सो अगर आपको पूछा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, तो आप पहले बताएंगे कि ऑफर से शुरू होता है, देन वो प्रॉमिस में जाता है, एक्सेप्ट होके वो प्रॉमिस बनता है, उसके बाद कंसीडरेशन, उसके बाद वो बनता है एग्रीमेंट, और जब एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाए उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं अपने एक मेन क्वेश्चन पे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक ही बात है ना? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट होता है जब वो एग्रीमेंट बनता है, यानी ऑफर आएगा, प्रॉमिस होएगा, कंसीडरेशन, एग्रीमेंट, और फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है। लेकिन जो एग्रीमेंट है वो तो यहीं पे बन जाता है। इसमें क्या है, मेन डिफरेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है और ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, लेकिन अग्रीमेंट में ये सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, लेकिन ये लीगल ऑब्लिगेशन शायद क्रिएट करता है, ये हर बार क्रिएट नहीं करता है लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है। देन एक आपको एक स्टेटमेंट दी जाए कि ऑल अग्रीमेंट्स आर इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट्स, और एक आपको स्टेटमेंट दी जाए कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। तो अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सी है। क्या सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं? इसमें से करेक्ट है कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले वो सारे अग्रीमेंट ही होते हैं। अब सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होते हैं। यहाँ पे कहीं एनफोर्सेबल बाय लॉ की बात हुई नहीं हुई ना, पहले वो एग्रीमेंट बनेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसीलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। तो दोस्तों ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, जिसमें हमने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, कंसीडरेशन, ऑफर क्या होता है और ये इनके रेलेवेंट सेक्शंस क्या हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।